हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी। कई सारे लोगों को वारंटी और गारंटी के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअली में वारंटी क्या है और गारंटी क्या है। कई तो इन दोनों को सेम ही समझते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गारंटी और वारंटी का मीनिंग समझाऊंगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स की मदद से। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस पर हमको वारंटी या फिर गारंटी मिलती है। और ये वारंटी या गारंटी का बेनिफिट तभी होता है जब आपके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आ जाता है या वो काम करना बंद कर जाता है। फ्रेंड्स, गारंटी और वारंटी का एक टाइम पीरियड होता है स्पेसिफाइड, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, और उसी टाइम पीरियड के बीच में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बार टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तो फिर आप वारंटी और गारंटी क्लेम नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले वारंटी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो वारंटी है इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आप अगर कोई फ़ोन परचेज़ करते हैं और उसकी 1 ईयर की वारंटी है और उसकी 1 ईयर के बीच में उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है या वो फंक्शन करना बंद कर देता है, तो ऐसे केस में कंपनी आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयर करके देगी। मोबाइल फ़ोन रिपेयर करके देगी मीन्स वो रिपेयर होके आपको मिलेगा, रिप्लेस नहीं होगा। वारंटी में जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट होगा, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या कोई अन्य प्रोडक्ट, वो आपको रिपेयर होके मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये इसका शॉर्ट सा मीनिंग है कि वारंटी में आपको प्रोडक्ट रिपेयर होके मिलता है। और चाहे वारंटी हो या गारंटी हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, आपके पास में वारंटी या गारंटी क्लेम करने के लिए प्रोडक्ट का बिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में प्रोडक्ट का बिल है और वारंटी कार्ड है या फिर गारंटी कार्ड है, तभी आप इन दोनों का बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज कंपनी से आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 2 इयर्स की वारंटी है और वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद अगर आप कंपनी में प्रोडक्ट देते हैं रिपेयर के लिए, तो जो भी चार्जेस होंगे एप्लीकेबल वो आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी वारंटी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में आप वारंटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार लेते हो तो उस पर 2 इयर्स की वारंटी आती है और एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ योर कार यू कैन परचेज एक्सटेंडेड वारंटी। मीन्स आप कुछ पैसे और दे के एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। सपोज 2 इयर्स की वारंटी आपको कंपनी से मिली है और 2 इयर्स की वारंटी आप और ले सकते हो, तो टोटल 4 इयर्स की वारंटी हो जाएगी। इस दौरान 4 इयर्स में अगर कोई भी फॉल्ट आता है आपकी कार के अंदर, तो कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। सो आई होप यहाँ पर आपको सही ढंग से वारंटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम गारंटी के बारे में बात करेंगे। सपोज़ आप कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हो और उस पर 1 ईयर की गारंटी मिलती है आपको, तो ऐसे केस में अगर 1 ईयर के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है फ़ोन के अंदर, तो आपका जो फ़ोन है वो रिप्लेस होगा, आपको एक नया फ़ोन मिल जाएगा। यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं होती है। गारंटी के केस में रिपेयरिंग नहीं होती और वारंटी के केस में खाली रिपेयरिंग होती है। गारंटी में आपका प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द न्यू वन। फ्रेंड्स, जो गारंटी होती है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, सपोज 1 ईयर, 2 इयर्स, और इसको एक्सटेंड नहीं करा जा सकता लाइक वारंटी। कई सारी कंपनीज ये बेनिफिट भी प्रोवाइड करती हैं गारंटी में। सपोज आपका प्रोडक्ट ख़राब हो गया है और रिप्लेसमेंट उसकी नहीं हो पा रही विद न्यू वन, तो ऐसे केस में आप अपने पैसे भी रिफंड ले सकते हैं। गारंटी में भी आपके पास में गारंटी कार्ड और बिल होना मस्ट है। फ्रेंड्स, आई होप आपको गारंटी और वारंटी का मीनिंग समझ में आ गया होगा। गारंटी के अंदर प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाता है विद न्यू वन और वारंटी में प्रोडक्ट रिपेयर होता है। गारंटी मोस्टली कम टाइम के लिए होती है और वारंटी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। फ्रेंड्स, आई होप गारंटी और वारंटी के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी यहाँ पर नोट कीजिए, जैसे कि गारंटी और वारंटी आप अगर क्लेम करते हैं, आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और गारंटी और वारंटी के लिए आप कंपनी को अप्रोच करते हैं। जब आप कंपनी को अप्रोच करते हैं तो वहाँ से आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता या फिर कंपनी कोऑपरेट नहीं करती, तो ऐसे केस में, अगर ऐसा केस में आप फंस जाते हैं, तो आप सीधे कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आप अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। आपकी कंप्लेन की वहाँ पर सुनवाई होगी, आपको जस्टिस मिलेगा, साथ में आपको लिटिगेशन एक्सपेंस और कंपनसेशन भी मिल सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा सजेशन। यदि आप कभी गारंटी और वारंटी के चक्कर में फंस जाओ और कंपनी वहाँ पर कोऑपरेट ना करे, तो ये आप कंज्यूमर कोर्ट को भी
अप्रोच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो लैब।